टीकाकरण की शुरुआत आज जींद जिले में नरवाना से की है। कैथल और कुरुक्षेत्र जिला हमने संपूर्ण कर दिया। अगर आप सरकारी आंकड़ों की भी माने तो हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संक्रमण की संख्या 6.5 लाख को पार कर गई। कल शाम तक का जो आंकड़ा है वो 6,52,742 का, और कोरोना से मरने वाले सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी लोगों की संख्या 6,000 को कल पार कर गई। कल शाम तक सरकार ने कहा कि 6,075 लोग हरियाणा के कोरोना की महामारी से मर गए। अखबार के साथियों ने जो 2 दिन पहले खबर चलाई थी उसमें यह साफ लिखा कि अकेले गांव-गांव के अंदर 1879 लोग एक हफ्ते में कोरोना की महामारी से मर गए, जिनकी संख्या कहीं डाली ही नहीं गई। पूरे देश में भी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2,37,00,000 लोग कोरोना के संक्रमण के शिकार हो गए और 2,58,000 लोग कोरोना से दुखद तौर से मर गए। पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां सब ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली मौतें 10 लाख को पार कर चुकी और शायद 8 से 10 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। तो पहली बात तो मोदी सरकार हो या खट्टर सरकार हो, आंकड़ों को छिपाकर ही कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, इलाज करके लड़ाई नहीं लड़ रहे। आज एक साल से पूरे देश के अंदर और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोरोना का तांडव है और सत्ता का अहंकार है। ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवा है, ना रेमडेसिवियर का इंजेक्शन है, ना फेविफ्लू की गोली है, ना आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है, ना टोसिलाजोम का इंजेक्शन है। पैरासिटामोल और जिंक की गोली लेने के लिए भी सिफारिश लगवाकर जनता दर दर की ठोकरें खा रही। और खट्टर और मोदी सरकारों ने, दुष्यंत चौटाला और श्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। जब वो कहते थे देश को कि आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर का ये मतलब था, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला और नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया हमारे बस का कुछ नहीं है, अपने आप बेड लाओ, अपने आप ऑक्सीजन लाओ, अपने आप रेमडेसिवियर का इंजेक्शन लाओ, अपने आप आइवरमेक्टिन लाओ, अपने आप टोसिलाजोम लाओ, अपने आप इलाज करवाओ और अपने आप अपने मरीज को घर ले जाओ। पहली बार हरियाणा में और देश में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे जलाने के लिए टोकन इश्यू करने पड़े। इतनी मौतें हो गई। क्या 75 साल में वो कहते थे तो पहले कभी नहीं हुआ, वो करके दिखाएंगे, करके दिखा दिया। मुर्दा जलाने के लिए भी टोकन लगवा दिया मोदी साहब और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला ने। और इसके बीच इनके मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, छोटे मुख्यमंत्री, विधायक गण, सांसद गण, वो कहां हैं? वो सारे गायब हैं। टेलीफोन बंद कर लिया, भाग गए। लोगों की वोट ली, इकट्ठी की, भाग गए। अब कोरोना की महामारी में नरवाना के अंदर 8 महीने से ना तो सांसद आए भाजपा की, ना विधायक जी आए, सब नदारद है, पूरी सरकार नदारद है। पीठ दिखाकर खट्टर सरकार भाग खड़ी हुई। ये सच्चाई। कांग्रेस पार्टी में हमने ये निर्णय किया है, मैं तो खुद चाचा जी, चाची जी, परिवार के सब जन, आप में से भी कोई बचा नहीं, हर परिवार में कोई ना कोई सदस्य ग्रस्त हो चुका। जिस दिन 20 दिन पूरे हो गए उसी दिन से ये अभियान चालू कर दिया था। आज इस अभियान में नरवाना और जींद के सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों और प्राइवेट क्लिनिक, उन सब के अंदर पीपीई किट्स, हैंड सैनिटाइजर, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो पहले भी आप तो चश्मदीद गवाह हैं, जब कोई नहीं आता था 1 साल से, तब भी कांग्रेस पार्टी ने, हम सारे साथियों ने ये किया था, फिर हम ये शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ चार्ली टोर्नेडो मशीन से सोडियम हाइपोक्लोराइड से पूरे शहर को 2 बार नरवाना को और 2 बार उचाना को हमने सैनिटाइज किया।
अब फिर बहुत जल्द कैथल जैसे ही सब पूर्ण हो जाएगा हम यहाँ ले आएंगे, तो बहुत जल्द चार्ली टोर्नेडो मशीन से सैनिटाइज करवाएंगे। ये अभियान पूरे जींद जिले में जाएगा। जुलाना, सफीदो और जींद को भी हम कवर करेंगे इन दोनों चरणों में। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने एक फ्री ऑक्सीजन सेवा भी आज से शुरू की। तो किसी साथी को अगर ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो कल सुबह से जहां इमरजेंसी होगी, जहां सरकार दे सकती है सरकार से ले लीजिए। मैं आपको भी कहता हूं, मैं सारे डॉक्टर साहिबानों को भी कहूंगा, पर कोई इमरजेंसी है, कोविड नॉन कोविड को नहीं मिल रही, फिर हम मुहैया करवाएं। हमने एक फ्री ऑक्सीजन सेवा भी शुरू की। तो ये 3 काम जो हैं, अब हम इनकी शुरुआत आज से नरवाना से करने लगे हैं पूरे जिला जींद के लिए। मैं एक बात और कहूंगा, कितने गैर जिम्मेवाराना हो सकते हैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी। खट्टर साहब ने तो ये कह दिया अगर किसी का आदमी मर रहा है तो शोर मत करो, बोले वापिस नहीं आएगा। क्या मुख्यमंत्री को इस प्रकार की बात शोभा देती है? हमने आपको मुख्यमंत्री चुना, 2 बार बनाया, हरियाणा के लोगों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। हरियाणा के लोग मर जाएं, किसी का बाप मर जाए, किसी की मां मर जाए, किसी का बेटा मर जाए, किसी की बहन और भाई मर जाए, किसी का चाचा ताऊ मर जाए, वो शोर भी ना करे तो क्या करे? अब आप उसके बोलने और रोने के ऊपर भी प्रतिबंध लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। आप मानवता में इस हद तक गिर गए हैं। जींद में आए हमारे जिले में, वहां पर 6 घंटे मरीज तड़पते रहे, आपके टेलीविजन चैनल और अखबार में दिखाया। सारे मरीज बाहर निकाल दिए, सारे अटेंडेंट बाहर निकाल दिए। मुख्यमंत्री किसी की मदद करने के लिए आ रहे हैं या कोरोना से ग्रस्त लोगों को प्रताड़ित करने के लिए आ रहे हैं? और जो उप मुख्यमंत्री जो इस जिले से चुनकर गए वो मिलते ही नहीं, उनकी गुमशुदगी के पर्चे लगे हुए हैं। वो अपने हल के उचाना में ही नहीं आए आज तक वापस कभी। उचाना के अंदर कोई ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। उप मुख्यमंत्री का इलाका, ऑक्सीजन नहीं है अस्पताल में। वेंटिलेटर तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में जितने वेंटिलेटर है उनमें से 80% चल ही नहीं रहे सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि चलाने वाला ही नहीं। हम अब ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी लेकर आएंगे, वो भी दिया करेंगे। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आपको पता है 70-80 हजार रुपए का आता है, हम वो भी लेकर आने लगे, विदेश से मंगवाए हैं, वो भी अपने मरीजों को दिया करेंगे। हमने ये फैसला भी किया। फिलहाल 30 मंगवाए हैं, मैं और मंगवाने की कोशिश करूंगा। साधन जुटाने की बात है, सब साथी मिलकर करते हैं। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी से 6 सवाल है। पहला सवाल, खट्टर साहब हरियाणा में ऑक्सीजन क्यों नहीं? मरीज मर रहे हैं, ऑक्सीजन कहां गुम हो गई? इसका जवाब दीजिए। खट्टर साहब सरसा में बयान दे देते हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं, उसी दिन उनके स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी कह रहे थे भैया हमारे पास तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो खट्टर साहब झूठ बोलते हैं या अनिल विज जी झूठ बोल रहे हैं? ये तो समाचार पत्र में छपा है हेडलाइन कि एक तरफ वो बयान लेते हैं, एक तरफ वो बयान लेते हैं। ऑक्सीजन कहां से आएगी? और हरियाणा की ऑक्सीजन आपने दूसरे प्रदेशों को दे दी भारतीय जनता पार्टी ने, तो हरियाणा के लोगों की कोई जिंदगी की कीमत नहीं। जहां 75,000 सक्रिय मरीज हैं दिल्ली में, और मैं चाहता हूं दिल्ली राजधानी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले, वहां तो 700 टन दे रखी है। जहां 1 लाख सक्रिय मरीज हैं वहां 270 टन ऑक्सीजन दे रखी है, मिल रही है 200 टन, चाहिए 400 टन, 500 टन। तो हरियाणा के लोगों को क्या भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा ने मरने के लिए छोड़ दिया? दिल्ली को आप 1000 टन दीजिए, जरूर दीजिए, जरूरी है, हमारी राजधानी है, वहां हर आदमी रहता है, हरियाणा का आदमी भी रहता है, और हरियाणा को इतनी कम क्यों दे रहे? 1 लाख सक्रिय मरीजों पर 270 टन, मिल रही है 200 टन। वहां 75,000 सक्रिय मरीजों पर 700 टन। तो हमें भी दीजिए। भाजपा और जजप्पा की सरकार दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है,
अब क्या करें और कहां बनाए इनकी सरकार? सब जगह इन्हीं की सरकार है। दूसरा सवाल, पूरे प्रांत में वेंटिलेटर और बेड का इंतजाम क्यों नहीं? अगर किसी मरीज को जरूरत पड़ जाए तो वेंटिलेटर या बेड नहीं मिलता, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन का बेड नहीं उपलब्ध है। तीसरा सवाल, पूरे प्रांत में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध क्यों नहीं? चौथा सवाल, पूरे प्रांत में रेमडेसिवियर इंजेक्शन, आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, टोसिलाजोब इंजेक्शन, फेबीफ्लू की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, क्या खट्टर साहब को मालूम नहीं चलता? क्यों? पांचवा सवाल, प्रधानमंत्री ने 20-25 हजार करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में इकट्ठा किया, मुख्यमंत्री ने अपने केयर फंड में 300 करोड़ इकट्ठा किया 1 साल पहले। वो पैसा कहां गया? कहां गया वो पैसा? उससे कौन से बेड बनाए, कौन से आपने वेंटिलेटर लगाए, कौन सी रेमडेसिवियर लेकर आए? उसका कोई जवाब दे। और आखिरी सवाल, पूरे प्रदेश में दारू फुल और दवाई नील, ये चलने लग रहा। खुलेआम शराब माफिया दारू बेच रहा, होम डिलीवरी दारू की है, शराब की है, पर जीवन रक्षक दवा फेबीफ्लू की गोली नहीं मिलेगी। 2 घोटाले हमने पहले उजागर किए थे लॉकडाउन में शराब के, 1.25 करोड़ बोतलें पकड़ी गई थी, याद करिए, मैंने वो उजागर की थी। कोई आज तक खट्टर साहब ने कार्रवाई नहीं की, और दुष्यंत चौटाला तो बोलते ही नहीं उस पर, उन्हीं का विभाग है, एक्साइज टैक्सेशन के मंत्री वो स्वयं है। तो दारू फुल और दवाई और बिस्तर नील, ये आजकल इनका स्लोगन बन गया, भाजपा और जजपा का। इसका जवाब नहीं क्यों? कोई सवाल आप पूछना चाहें तो स्वागत है। सर, जैसे सब्जी रेडी वाले